नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ क्लासेस बाय रंजीत सर में। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 के 8 क्वेश्चन हल किए थे ऊंचाई और दूरी के। आगे के प्रश्नों को हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। 8 प्रश्न हल कर चुके थे हम। आगे का जो प्रश्न हमारा वो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है एक मीनार और एक भवन। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है और भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई दे रखी है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यदि मीनार के निचले बिंदु डी से भवन के शिखर को देखते हैं तो उन्नयन कोण 60 अंश का दिखाई पड़ता है। उन्नयन कोण 60 अंश का। और भवन के निचले बिंदु से जब मीनार के शिखर को देखते हैं तो उन्नयन कोण हमारा 60 अंश का हो जाता है। कितने अंश का? 60 अंश का। यानी भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, तो हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। भवन की ऊंचाई हम मान लेते हैं h। माना भवन की ऊंचाई h मीटर है। भवन की ऊंचाई h मीटर मान ली। समकोण त्रिभुज दो समकोण त्रिभुज बनेंगे हमारे, एक तो ए बी डी और दूसरा बी डी सी। और दोनों में कोण हमारा एक में 30 है और दूसरे में 60 है। तो सबसे पहले ले लें हम समकोण त्रिभुज बी डी सी में ये लंब, ये आधार और ये कोण, यानी लंब और आधार tan में होते हैं। तो हम लिखेंगे tan 60 बराबर DC अपॉन BD। tan 60 का मान कितना? √3 इज इक्वल टू DC यानी मीनार की ऊंचाई 50 अपॉन BD हमें ज्ञात नहीं है। यानी भवन और मीनार की जो बीच की दूरी है वो हमें पता नहीं है, उसे हम निकालेंगे। तो BD बराबर आएगा 50/√3 मीटर। यानी भवन और मीनार के बीच की जो दूरी है वो कितनी आई? 50/√3 मीटर। अब देखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में tan 30 इज इक्वल टू tan 30 के सामने हो जाए लंब, यानी लंब हो गया हमारा AB अपॉन आधार कितना? BD। तो AB बराबर आएगा BD इंटू tan 30 और BD का मान हम ज्ञात कर चुके हैं और tan 30 का मान जानते हैं। तो AB इज इक्वल टू BD की वैल्यू है 50/√3 और गुणा tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो AB को लिखना चाहे लिख दें h इज इक्वल टू हो जाएगा 50/√3 का √3 में मल्टीप्लाई कितना होगा? 3। ये निकल आई हमारी भवन की ऊंचाई 16। 16 2/3 लिख सकते हैं इसे, 16 सही 2/3। यानी भवन की ऊंचाई हमारी आ गई 16 सही 2/3 या 50/3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है दो समान ऊंचाई के दो खंबे AB और CD। दो खंबे हैं दो समान ऊंचाई की जिनकी ऊंचाई बराबर है। दोनों के बीच में कोई एक बिंदु E है। E से जब पहले खंबे को देखते हैं शिखर को तो उसका उन्नयन कोण 60 और दूसरे का उन्नयन कोण 30। अब इसमें ये नहीं दिया है कि 60 पास में होगा बिंदु या दूर में होगा, 30 हमारा पास में होगा या दूर में होगा। यानी बिंदु E को हमें सेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा या ध्यान रखना पड़ेगा कि जब 60 अंश का कोण बनेगा तो जो बीच में जो बिंदु है वो उस खंबे के नज़दीक होगा। यानी हम जिस वस्तु के जितना पास होंगे उसका कोण उतना ही ज़्यादा बनेगा और जिस वस्तु से हम जितने दूर जाएंगे उसका उन्नयन कोण उतना ही कम हो जाएगा। तो ये बिंदु यहाँ से दूर है, इसका मतलब ये कोण 30 होगा और ये वाला कोण हमारा 60 होगा। खंबे की ऊंचाई हमने h मान ली।
हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है और दोनों खंभों से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, यानी BE निकालना है, DE निकालना है और H का मान भी ज्ञात करना है। माना खंबे की ऊंचाई H मीटर है। खंबे की ऊंचाई हमने H मीटर मान ली, तो समकोण त्रिभुज ABE में tan 30 AB अपॉन BE। AB की वैल्यू H और BE की वैल्यू हमें नहीं ज्ञात है, ना AB की ज्ञात है ना BE की ज्ञात है। tan 30 का मान होता है 1/√3 H बटे BE। तो BE आ गया H√3। फर्स्ट, इसमें दिया हुआ था कि BD 80 मीटर, यानी दोनों खंभों के बीच की दूरी 80 मीटर दे रखी है। अगर दोनों खंभों के बीच की दूरी 80 मीटर है, इसको अगर हम x मान लें तो ये हमारी हो जाएगी 80 माइनस x। तो BE हमारा x, यहां लिख सकते हैं माना BE x, तो DE कितना होगा हमारा 80 माइनस x। तो BE की वैल्यू हमारी x है, यानी इसे हम x लिख दें, x H√3। इसे क्वेश्चन फर्स्ट कर दें। इसके बाद लिखेंगे समकोण त्रिभुज CDE में, समकोण त्रिभुज CDE में tan 60 बराबर लंब कितना CD और आधार ED। CD की वैल्यू H और ED की वैल्यू 80 माइनस x। tan 60 का मान √3 H अपॉन 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 ब्रैकेट में 80 माइनस x आ गया h। इक्वेशन सेकेंड, यहाँ से भी अगर हम h का मान निकालें तो h की वैल्यू यहाँ से आएगी x अपॉन √3 अपॉन में ले आएंगे। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से h के मान बराबर करने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या करेंगे हम, h के मान बराबर कर देंगे। h का मान हमारा √3 ब्रैकेट में 80 माइनस x x अपॉन √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, ब्रैकेट में 80 माइनस x x, ब्रैकेट खोलेंगे तो 8 3 24 यानी 240 माइनस 3x x, 240 हो जाएगा 4x, 3x पश्चांतर करेंगे तो x और 3x कितना हो जाएगा 4x, x 240 बट्टे में 4 से कैंसिल करेंगे तो कितने बार आएगा 60। x यानी x का मतलब BE हमारा 60 मीटर आ गया। तो DE कितना होगा, DE बराबर होगा 80 माइनस 60, यानी 80 माइनस x था, x की वैल्यू हम 60 रख देंगे तो ये आ गया 20 मीटर। यानी बिंदु B पर जो खंबा है उसकी बिंदु E से दूरी 60 मीटर और E से D की दूरी हमारी 20 मीटर आ गई। अब निकालेंगे H, तो X का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख दें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट H x अपॉन √3 और x की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 60, यानी 60 बटे √3। तो h बराबर होगा 60 को लिख सकते हैं 20 गुणा 3 बटे √3 से 3 काट दो √3 बार, तो ये आ गया आपका 20 √3 मीटर। यानी खंबे की जो ऊंचाई है वो हमारी 20 √3 मीटर आ गई। क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 में एक टावर
नदी के एक किनारे पे खड़ा हुआ है। नदी के दूसरे किनारे से जब हम टावर के शिखर को देखते हैं तो उसका जो उन्नयन कोण है वो हमारा 60 अंश दिखाई देता है। यानी ये टावर बिंदु सी से, ये नदी है BC, बिंदु सी से टावर के शिखर को देखते हैं तो उन्नयन कोण हमारा 60 अंश दिखाई देता है। जब उसी किनारे पर हम 20 मीटर पीछे हटकर उस शिखर को देखते हैं, उस टावर को देखते हैं, टावर के शिखर को, तो उन्नयन कोण हमारा 30 अंश हो जाता है। हमारा उन्नयन कोण घटकर कितना हो जाता है? 30 अंश। तो हमें क्या करना है, नदी की चौड़ाई यानी BC हमने x मान ली और टावर की ऊंचाई h, ये दोनों हमें ज्ञात करने हैं। यहाँ लिख देंगे माना नदी की चौड़ाई x मीटर तथा टावर की ऊंचाई h मीटर है। हमने मान लिया कि नदी जो है, नदी की जो चौड़ाई है वो x मीटर और टावर की जो ऊंचाई है वो h मीटर। तो समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 60 बराबर क्या, लंब बट्टे आधार, लंब हमारा AB और आधार कितना BC। tan 60 का मान √3 बराबर h बट्टे x। तो h इक्वल टू आएगा x √3। क्वेश्चन फर्स्ट कर दें इसे। इसके बाद समकोण त्रिभुज ABD पूरा कोण कितना है 30, लंब हमारा AB और आधार कितना होगा BD। तो tan 30 इक्वल टू AB अपॉन BD। tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB की वैल्यू हमारी h और BD को लिख सकते हैं हम BC प्लस यानी DC प्लस CB। और DC कितना है 20 और ये कितना है x, तो पूरा कितना हो गया 20 प्लस x। तो ये हो जाएगा हमारा h √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h √3 इक्वल टू 20 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा हमारा 20 प्लस x इक्वल टू √3h। h की वैल्यू हम यहाँ x √3 रख देंगे, x √3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू 20 प्लस x। क्या कर दिया, समीकरण 1 से हमने x का जो मान था, h का जो मान था x √3 वो इसमें रख दिया। √3 का मल्टीप्लाई 3 हो गया 3x। x को पश्चांतर कर लो, माइनस का x इक्वल टू 20, 2x इक्वल टू 20, x इक्वल टू होगा 20 यानी 20/2 इक्वल टू 10 मीटर। यानी नदी की जो चौड़ाई है वो कितनी आ गई 10 मीटर। अब हमें किसका मान निकालना है, h का यानी टावर का। तो x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, h इक्वल टू x √3, x की वैल्यू कितनी 10 √3 यानी h इक्वल टू आ गया 10√3 मीटर। ये हमारी टावर की ऊंचाई निकल आई। टावर की ऊंचाई हमारी 10 √3 और जो नदी की चौड़ाई है वो हमारी कितनी निकली 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है एक टावर और एक 7 मीटर ऊंचा भवन। 7 मीटर ऊंचे भवन से यानी 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। टावर के शिखर को जब हम देखते हैं तो उन्नयन कोण कितना आता है 60 अंश। और इसी बिंदु से यानी इसके शिखर से इसके टावर के निचले बिंदु यानी बिंदु B को देखते हैं तो उसका जो अवनमन कोण है, यानी ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो क्या बनता है अवनमन कोण। अवनमन कोण हमारा 45 अंश है। जब हमारा ये वाला कोण 45 अंश है, ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या है, कैसी है, हमारी समांतर है।
और दो समांतर रेखाओं को जब एक तिरछी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बनते हैं। और एकांतर कोण कैसे होते हैं? बराबर। यानी जब ये 45 अंश का कोण होगा तो ये वाला कोण भी हमारा 45 का ही होगा। तो इसमें क्या करना है, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है और टावर की ऊंचाई। दोनों के बीच की दूरी हमने x मान ली और टावर की ऊंचाई मान ली h। ये हमारी 7 है भवन, तो यहां से इसके समांतर ये दूरी भी 7 होगी यहां तक। टावर की पूरी ऊंचाई कितनी है? टावर की जो पूरी ऊंचाई है वो h है, तो ये दूरी कितनी बचेगी? h - 7, यानी h में से ये 7 कम हो जाएगी। तो ऊपर वाली जो AE दूरी है वो हमारी कितनी होगी? h - 7। भवन CD = 7 मीटर, ये क्या है? दिया हुआ है। माना टावर AB = h मीटर, तो AE = हो जाएगा हमारा h - 7। और माना BD = CE = x, यानी ये हमने x मान लिया तो इसके समांतर ये वाला भी x होगा। ये भवन की ऊंचाई 7 है तो इसके समांतर ये 7 होगी। पूरी ऊंचाई हमारी h है तो ये वाली कितनी बचेगी? h - 7। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BDC में, BDC में tan 45 = लंब हमारा हो जाएगा CD अपॉन आधार BD। CD कितना? 7, आधार कितना? x। tan 45 का मान 1 = 7 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x = 7 मीटर। यानी भवन और टावर के जो बीच की दूरी है वो कितनी होगी? 7 मीटर होगी। अब हमें निकालनी है टावर की ऊंचाई। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AEC में, समकोण त्रिभुज AEC में कितना? tan 60। 60 = लंब कितना हो जाएगा? h - 7 और आधार x, यानी tan 60 बराबर AE अपॉन CE। AE की वैल्यू h - 7 अपॉन CE की वैल्यू x। tan 60 का मान √3 बराबर h - 7 बटे x। तो √3 x = हो गया h - 7। क्रॉस मल्टीप्लाई किया x का √3 में, √3 x = h - 7 और x की वैल्यू हमने निकाली है 7। तो √3 × x का मान 7 बराबर h - 7। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, यहाँ लिख दें x = 7 रखने पर x का जो मान है वो हमने कितना रख दिया? 7। x का मान हमने 7 निकाला था और x की वैल्यू हमने यहाँ 7 रख दी। 7 इधर पश्चात कर लो तो h = होगा 7 √3 + 7। h = 7 कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में बचेगा √3 + 1, यानी h का जो मान आ गया वो हमारा 7 ब्रैकेट में √3 + 1, यानी टावर की ऊंचाई 7 ब्रैकेट में √3 + 1। क्वेश्चन नंबर 13, एक लाइट हाउस 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। ये समुद्र में दो जहाज हैं, ए और डी पर दो जहाज हैं समुद्र में। दोनों जहाजों को देखने पर उनके जो अवनमन कोण हैं वो 30 और 45 के बनते हैं। यानी ये अवनमन कोण 30 का, तो ये इसका कोण एकांतर कोण 30 का हो जाएगा। ये 45, तो ये इसका एकांतर कोण 45 का होगा। जो जहाज टावर के पास में है उसका उन्नयन कोण अवनमन कोण या उन्नयन कोण ज़्यादा बनेगा, और जो दूसरा जहाज है जो पीछे है, दूर है, उसका अवनमन कोण कम बनेगा। यानी हम पास बढ़ेंगे टावर की तरफ तो कोण बढ़ेगा और पीछे हटेंगे तो कोण हमारा घटेगा। तो क्या करना है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। माना
ए डी इज इक्वल टू एक्स और बी डी या डी बी इज इक्वल टू बाई, बी सी इज इक्वल टू 75 मीटर ये दिया है। तो समकोण त्रिभुज बी सी बी डी में, समकोण त्रिभुज सी बी डी में tan 45 इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डी, बी सी का मान 7 अपॉन बाई, tan 45 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई इज इक्वल टू 7 मीटर, यानी बाई का मान कितना आ गया 7, किसका मान निकालना है एक्स का। तो फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी या सी बी ए में कोण कितना है 30, tan 30 इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, और बी सी कितना 75, बी सी हमारा 75 है, यानी यहाँ 75 होगा 75, तो ये y जो है वो 75 मीटर आएगा। बी सी हमारा 75 अपॉन ए बी कितना होगा x प्लस बाई, tan 30 का मान 1/√3 इज इक्वल टू 75 अपॉन एक्स प्लस बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 75/√3, बाई की वैल्यू हमारी कितनी है 75, तो x प्लस बाई की वैल्यू हम 75 रखेंगे इज इक्वल टू 75/√3, तो x इज इक्वल टू 75/√3 माइनस 75, x इज इक्वल टू 75 कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में बचेगा √3 माइनस 1 मीटर। ये निकल आई हमारे दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यानी दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमारी 75 और ब्रैकेट में √3 माइनस 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 14 में दो गुब्बारे, एक गुब्बारा जो है वो जमीन से 82.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। 1.2 मीटर लंबाई की एक लड़की गुब्बारे को जब देखती है तो उसका उन्नयन कोण 60 अंश का होता है। जब गुब्बारा हमारा आगे चलकर बिंदु सी से ई पर पहुंच जाता है तब उसका उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। तो ये ज्ञात करना है कि गुब्बारा सी से ई तक जो पहुंचा तो उनके बीच की दूरी, यानी उसने जो दूरी जो है वो कितनी तय की, यानी कोण हमारा 60 अंश था, 60 से 30 अंश कोण हो जाने पर गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की, यानी सी ई या दूरी बी डी हमें ज्ञात करनी है। गुब्बारे की जो टोटल ऊंचाई है वो हमारी 88.2 मीटर है, लड़की जो है उसकी लंबाई कितनी है 1.2 मीटर है, तो 88.2 मीटर से अगर हम 1.2 मीटर निकाल देंगे ये दूरी, तो ये वाली जो दूरी है ई से लेके डी तक वो कितनी बचेगी 87.0, मतलब 87, ये 87 दूरी है, तो ये दूरी भी हमारी 87 ही होगी, यानी लड़की, इसे हम PQR कर दें, AP ये लड़की है, इसकी लंबाई कितनी है 1.2 मीटर, और गुब्बारे की ऊंचाई जमीन से RE इज इक्वल टू 88.2 मीटर, 88.2 मीटर, तो ED इज इक्वल टू कितना होगा 88.2 में से हम 1.2 घटा देंगे तो 87.0, यानी ये जो दूरी है वो हमारी कितनी आएगी 87 आएगी, और ये दूरी भी 87 होगी। अब क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 बराबर BC अपॉन AB, tan 60 का मान √3, BC का मान 87 और AB
हमें ज्ञात नहीं है। तो ए बी इज इक्वल टू आएगा 87 अपॉन √3। ये हमारा ए बी निकला। हमें निकालना क्या, बी डी। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए डी ई। ए डी ई में समकोण त्रिभुज ए डी ई में कोण हमारा 30 है, लंब हमारा हो जाएगा डी ई और आधार हो जाएगा ए डी, यानी tan 30 इज इक्वल टू डी ई अपॉन ए डी। tan 30 का मान 1/√3, डी ई का मान 87 अपॉन ए बी को लिखेंगे हम कितना, वो ए डी को लिखेंगे हम ए बी प्लस बी डी। ए बी को क्या लिखेंगे हम, ए बी प्लस बी डी। मल्टीप्लाई कर लो तो ए बी प्लस बी डी इज इक्वल टू 87/√3। ए बी की वैल्यू हमने निकाली है 87/√3, तो ए बी की जगह लिखेंगे 87/√3 प्लस बी डी इज इक्वल टू 87/√3। पश्चांतर कर लो तो बी डी इज इक्वल टू 87/√3 माइनस 87/√3। 87 कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा √3 माइनस 1/√3। तो बी डी इज इक्वल टू 87 ब्रैकेट में एलसीएम हो गया √3। √3 का मल्टीप्लाई √3 में कितना हुआ, 3 माइनस 1, तो ये आ गया 87 मल्टीप्लाई 2/√3। तो बी डी इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 14 की 4, 2 8 16 17, यानी बी डी कितना होगा हमारा 174/√3। यानी बिंदु सी पर जब गुब्बारा था तो कोण हमारा कितना 60 अंश का बन रहा था, और जब बिंदु ई पर पहुंचा तो कोण हमारा 30 अंश हुआ। यानी 60 से 30 अंश कोण होने में गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की, 174/√3 मीटर दूरी तय की। क्वेश्चन नंबर 15 में एक मीनार के शिखर पर एक व्यक्ति खड़ा है जो जमीन पर एक आती हुई कार, बिंदु ए पर जो कार है उसका अवनमन कोण 30 अंश है। अवनमन कोण यानी उस व्यक्ति की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा और ए और सी को मिलाने वाली रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। ये कोण हमारा 30 है, तो ये एकांतर कोण भी हमारा 30 होगा। जब कार 6 सेकंड बाद बिंदु डी पर पहुंच जाती है तो उसका जो अवनमन कोण है वो 60 अंश हो जाता है। तो हमें याद करना है कि डी से बी तक पहुंचने में कार को कितना समय लगेगा। ये हम दूरी x मान लेते हैं और ये दूरी y। समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 30 इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। बी सी अपॉन ए बी, tan 30 की वैल्यू 1/√3, बी सी की वैल्यू h और ए बी की वैल्यू x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया h√3। समीकरण फर्स्ट हो गया, इक्वेशन फर्स्ट ही हमारा। इसके बाद समकोण त्रिभुज CBD, समकोण त्रिभुज CBD में tan 60 इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डी। बी सी की वैल्यू √3 इज इक्वल टू h अपॉन वाई। तो h इज इक्वल टू आएगा √3y। सेकेंड, h का मान फर्स्ट में रखने पर, h का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू h की वैल्यू हमारी √3y इंटू √3
तो x प्लस वाई इक्वल टू आएगा हमारा 3y। x इक्वल टू 3 माइनस एक्स इक्वल टू जाएगा 3y माइनस वाई, एक्स इक्वल टू 2y। x कितना आया हमारा 2y। हमें निकालना है कि y दूरी तय करने में कितना समय लगा। x दूरी तय करने में लगा समय इक्वल टू 6 सेकेंड। तो 1 मीटर दूरी तय करने में कितना लगेगा 6/x। y दूरी तय करने में लगा समय हमारा कितना होगा 6/x मल्टीप्लाई y। और y की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, y जो है वो किसके बराबर है, या y की वैल्यू रहने दें हम, y रहे 6y/x की वैल्यू रख दे रहे हैं हम 2y। y से y कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3। यानी कार को x दूरी तय करने में 6 सेकंड लगे थे, तो y दूरी तय करने में कितना समय लगेगा 3 सेकंड लगेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में एक मीनार के पास से, मीनार के निचले बिंदु से 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है और 9 मीटर की दूरी पर दूसरा बिंदु है। दोनों बिंदुओं से मीनार के जो शिखर के उन्नयन कोण हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का मतलब होता है कि ऐसे दो कोण जिनका टोटल 90 अंश हो वो पूरक कोण कहलाते हैं। अगर इस कोण को हम थीटा मान लें तो ये पूरक कोण 90 माइनस थीटा होगा, यानी दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 90 अंश आएगा। तो एक को हमने थीटा मान लिया, दूसरा हमारा 90 माइनस थीटा है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि मीनार की जो ऊंचाई है वो 6 मीटर होगी, यानी h का मान जो है वो 6 आना चाहिए। माना BC इक्वल टू h, BD इक्वल टू 4 और AB इक्वल टू 9 मीटर। समकोण त्रिभुज CBD में tan थीटा इज इक्वल टू BC/BD यानी h/4। tan थीटा हमारा आ गया h/4। समकोण त्रिभुज CBA में tan कोण हमारा 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू लंब हो जाएगा BC और आधार AB। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू BC की वैल्यू h अपॉन AB की वैल्यू हमारी कितनी है 9। cot थीटा ये सेकंड, फर्स्ट व सेकंड का गुणा करने पर tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा इज इक्वल टू h/4 मल्टीप्लाई h/9। tan थीटा इंटू cot थीटा लिख सकते हैं 1/tan थीटा। tan थीटा से tan थीटा कैंसिल इज इक्वल टू h² 36 h² इज इक्वल टू 36, h इज इक्वल टू 6 मीटर। 36 का वर्गमूल लेंगे तो 36 का वर्गमूल हमारा कितना आएगा 6 मीटर। तो ये सिद्ध करना था कि मीनार की जो ऊंचाई है वो हमारी 6 मीटर होगी और मीनार की ऊंचाई हमारी 6 मीटर आ गई।